नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। तो इस सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर रणदीप सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर यशवंत सिन्हा समेत कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। भले ही कांग्रेस और विपक्ष के अन्य कई दलों के नेताओं ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर सवाल खड़े किए हों, मगर सच्चाई यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी जज को राज्यसभा भेजा गया हो। इससे पहले मोहम्मद हिदायतुल्लाह और रंगनाथ मिश्रा को भी चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होने के बाद राज्यसभा के लिए मनोनीत हो चुके हैं। 1968 से 1970 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 31 अगस्त 1979 को उपराष्ट्रपति बनाया गया था। वो 30 अगस्त 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति रहे हैं और 2 बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हैं। तो वहीं भारत के 21वें चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस सरकार ने राज्यसभा भेजा था। वो 1998 से 2004 तक राज्यसभा सांसद रहे, यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ली थी। उन पर आरोप लगा था कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट देने की वजह से उन्हें इनाम दिया गया था। इन सब बातों के बीच अब आपको बता दें कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने करीब 13.5 महीने के अपने कार्यकाल में कुल 47 फैसले सुनाए, जिनमें कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो आज इतिहास में दर्ज हो गए हैं, जो हमेशा याद रखे जाएंगे। जिनमें सबसे बड़ा फैसला है अयोध्या विवाद का मामला। दरअसल अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने विवादित जमीन को रामलला विराजमान को देने का फैसला सुनाया था। इसी के साथ पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा था कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए, साथ ही केंद्र सरकार 3 महीने में इसकी योजना तैयार करे। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का भी फैसला किया गया था। पूर्व सीजेआई ने कहा था कि ये 5 एकड़ जमीन या तो अधिकृत जमीन से दी जाए या फिर अयोध्या में कहीं भी दी जाए। इसके अलावा सबरीमाला वाले मामले पर भी तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर पर बड़ा फैसला सुनाते हुए महिलाओं के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही इस मामले को बड़ी बेंच में रेफर कर दिया था। अब 9 जजों की बेंच इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। 2 जजों की असहमति के बाद यह केस बड़ी बेंच को सौंपा गया था। सबरीमाला केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस का असर सिर्फ इस मंदिर नहीं बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, अग्यारी में पारसी महिलाओं के प्रवेश पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परंपराएं धर्म के सर्वोच्च सर्वमान्य नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। तो वहीं अगर तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अगले बड़े फैसले की बात करें तो वो फैसला है राफेल मामले को लेकर। दरअसल राफेल डील जांच के लिए दाखिल रिव्यू पिटीशन को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने सरकार को क्लीन चिट दी थी। संविधान पीठ ने कहा था कि मामले की अलग से जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का अगला बड़ा फैसला है चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई के दायरे में लाने को लेकर। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई के दायरे में कुछ शर्तों के साथ आएगा। सीजीआई का ऑफिस भी पब्लिक अथॉरिटी है, हालांकि निजता और गोपनीयता का आधार बरकरार रहेगा। तो वहीं अगला बड़ा फैसला है सरकारी विज्ञापन में नेताओं की तस्वीर पर पाबंदी। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और पीसी घोष की पीठ ने सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद किसी भी सरकारी विज्ञापन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री के अलावा किसी भी नेता की तस्वीर प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अगले बड़े फैसले की बात करें तो वो है 7 भाषाओं में कोर्ट का फैसला। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 7 अन्य भाषाओं में प्रकाशित करने का फैसला दिया था। इस फैसले से पहले तक केवल अंग्रेजी भाषा में ही फैसला प्रकाशित किया गया था। कई बार मामले के पक्षकार अंग्रेजी भाषा को समझ नहीं पाते थे। उनकी मांग थी कि कई और भाषाओं में भी फैसले की कॉपी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 12 जनवरी 2018 को रंजन गोगोई सहित सर्वोच्च न्यायालय के 4 जजों ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश
दीपक मिश्रा के तौर तरीके को लेकर सार्वजनिक तौर पर सवाल खड़े किए थे। यहीं से जस्टिस रंजन गोगोई भी चर्चा में आए थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।